नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक जर्नलिज्म नीड ऑफ टाइम में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव जारी है। खबरों के अनुसार चाइना ने लद्दाख में एलएसी पर लगभग 5000 चीनी सैनिकों को तैनात किया है। भारत ने भी उसी अनुपात में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिर चाइना इस समय बॉर्डर पर टेंशन क्यों क्रिएट कर रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। दोस्तों, इसमें जो पहली वजह मुझे लगती है वो ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चीनी सीमा से सटे इलाकों में तेज़ी से सड़क और रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहा है। इसको लेकर चाइना ने अपनी आपत्ति जताई है। किंतु दोस्तों, हम अपने क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही हम किसी की आपत्ति से अपने क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य रोकेंगे। हमने इस मुद्दे पर ऐसा ही स्टैंप रखा है। यहाँ पे चाइना की आपत्ति आखिर वास्तव में है क्यों? दोस्तों, मुझे लगता है इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, उस समय देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन का इलाका भी आता है, जो कि चाइना के कब्जे में है दोस्तों, अवैध रूप से। चाइना को ये लगता है कि यदि कभी परिस्थितियां भारत के अनुकूल रहीं तो सड़कों व रेलवे ट्रैक्स का निर्माण हो जाने से भारत बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में सेना व सैन्य उपकरण हथियार डिप्लॉय कर सकता है तथा अक्साई चीन के इलाके को अपने कब्जे में ले सकता है। एक तो ये कारण है दोस्तों जो मुझे लगता है। दूसरा कारण दोस्तों, कोरोना विवाद को लेकर विश्व के देश तो चाइना से नाराज़ हैं ही, चाइना के अंदर की जनता भी सरकार से बहुत नाराज़ है इस मामले पर। या दोस्तों, वहाँ की जनता भी सरकार से बहुत नाराज़ है तथा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना में जनता द्वारा किसी भी क्रांति से बचने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने हांगकांग में नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है। दोस्तों, इस बाबत हम थोड़ा सा हांगकांग के बारे में जानते हैं। 1842 तक हांगकांग चाइना का ही एक क्षेत्र था। 1840 में चाइना और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें चाइना की पराजय हुई। 1842 में दोनों के बीच अनइक्वल ट्रीटी हुई जिसके तहत हांगकांग ब्रिटेन के अधीन आ गया। दोस्तों, 1842 से लेकर 1997 तक हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग की स्थानीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हुए हांगकांग को एक देश दो नीति के तहत चाइना को सौंप दिया। यहाँ एक देश दो नीति के बारे में बात करना ज़रूरी है दोस्तों। एक देश दो नीति के तहत हांगकांग चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जिसके तहत हांगकांग का खुद का संविधान है, खुद की मुद्रा है, खुद का फ्लैग है। और दोस्तों, यदि चाइना के भी किसी सिटीजन को हांगकांग जाना हो तो उसके लिए भी पासपोर्ट ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट के वह भी हांगकांग नहीं जा सकता है। इसके साथ ही हांगकांग की खुद की चुनी हुई स्थानीय सरकार होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों, केवल रक्षा और विदेशी मामले जो हैं वो हांगकांग के संदर्भ में चीन देखता है, बाकी सभी मामलों में हांगकांग को स्वायत्तता प्राप्त है। दोस्तों,
नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति हांगकांग में लागू करके चाइना वहाँ की स्वायत्तता को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है तथा उसे पूरी तरह से चाइना में मिलाकर चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में लाना चाहता है। दोस्तों, अभी हांगकांग में चाइना की सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं कर सकती हैं, किंतु यदि नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सफलतापूर्वक लागू हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया, तो चाइना की सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में काम कर सकेंगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर अमेरिका बहुत ही सेंसिटिव है। अमेरिका ने इस मुद्दे पर यूएन में डिस्कशन के लिए एक बैठक भी बुलाई, पर अब यूएस और ब्रिटेन जैसे देशों ने हांगकांग पर यूएन में क्लोज डोर डिस्कशन की बात की है। जैसा कि दोस्तों, चाइना ने कश्मीर के संदर्भ में क्लोज डोर डिस्कशन की मांग की थी और वो हुई थी। दोस्तों, ऐसे में इंडिया जैसा ताकतवर और बड़ा देश हांगकांग को अपना समर्थन देता है तो उसके मायने हैं। इसलिए भारत ऐसा ना करे। इस कारण दोस्तों, चाइना भारत को सीमा विवाद में उलझाए रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और इस मामले में चाइना सफल भी रहा है। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ ये उठता है, क्या चाइना और भारत के बीच युद्ध की कोई संभावना नहीं है? दोस्तों, इसकी बहुत ही कम संभावना है। हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं तथा हमें अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने हाल ही में चाइना में जो बयान जारी किए थे, उन्होंने अपनी सेना से कहा, प्रिपेयर फॉर वॉर। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था कि ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपेंस आफ्टर मेजर डिजास्टर्स, यानी बड़े ऐतिहासिक प्रगति जो होते हैं वो हमेशा किसी बड़ी आपदा के बाद ही होते हैं। और दोस्तों, उन्होंने अपनी सेना से प्रिपेयर फॉर वार यानी युद्ध के लिए तैयार रहें ऐसे संदेश भी दिए हैं। हाल ही में एक चाइना के एक बड़े अधिकारी का बयान था कि यदि वियतनाम चाइना में एकीकरण के लिए तैयार नहीं होता है तो चाइना को वियतनाम पर आक्रमण करना होगा। ये बयान बड़े ही एग्रेसिव हैं दोस्तों, इसलिए हमें अपने स्तर पर तैयार रहना चाहिए। परंतु भारत जैसे देश से चाइना युद्ध करने से बचेगा दोस्तों, मेरा ऐसा लगता है। इसकी संभावना बहुत ही कम है, फिर भी हमें अपने स्तर पर तैयार अवश्य रहना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर कारण कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।